गहरी नींद में जब सो रहे थे तो कहीं ना कहीं सुख में थे, तभी तो जागने के बाद में हमने अनुभव किया कि सुखमाम अफस्वासम, मैं सुख में था, मुझे कुछ भी पता नहीं। परंतु सुषुप्ति का सुख कभी भी भोग्य नहीं, और जो सुख भोग्य नहीं हो ऐसा सुख कभी भी अभीष्ट नहीं होता है। इसलिए सुषुप्ति जीवन का कभी भी लक्ष्य नहीं। घर में भी देखते हैं, बालक सो रहा हो, मां आकर के जगाती है, ए कब तक सोते रहोगे, 10 बजे उठो, अब नहीं सोते, चलो उठो। और बालक सोता रह जाए तो गजब हो जाए। परवाह नहीं, डॉक्टर से कहते हैं महाराज कोमा में नहीं, ये इसका कोमा कब दूर होगा। सुषुप्ति जीवन का लक्ष्य कभी भी नहीं। कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए तो ये जीवन का लक्ष्य थोड़ी है। तो सुषुप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है, जागृति ही जीवन का लक्ष्य है। जागृत में भी जो सुषुप्ति का सुख है वह सुषुप्ति का सुख जागृत अवस्था में स्थायी होकर के प्राप्त हो, इसी का नाम मोक्ष है। शंकराचार्य ने मोक्ष के सुख का जो वर्णन किया वो कुछ इसी प्रकार से उसका संकेत दिया कि सुषुप्ति के सुख का जागरण में स्थायी रूप से अनुभव कर लेना, उसका नाम है मोक्ष। सच्चित आनंद सुख को स्थायी रूप से और जागरण में अनुभव करना, ये मोक्ष सुख है। तो जो ज्ञानी जन इतनी सारी घाटियों को पार करके और क्रम मुक्ति में भी जब सत्य लोक में पहुंच गए, तब अपने कारण शरीर जो रह गया था, सूक्ष्म शरीर का त्याग किया उन्होंने, स्थूल शरीर का पहले त्याग करके आए हैं, समाधि में अपने देह को त्याग किया, फिर एक एक लोक में होते हुए ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचे, वहां पर इनको आत्मवाहिक देह भी प्राप्त है और वहां पर इनको कहीं सूक्ष्म शरीर भी इनके पास में विराजमान है। पर उस सूक्ष्म शरीर का भी त्याग करके, सूक्ष्म शरीर का भी त्याग किया, सूक्ष्म शरीर का त्याग करने के बाद में इन्होंने फिर जो कारण शरीर है उस कारण शरीर का भी त्याग किया, और कारण शरीर का त्याग करके तब वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। संसारी जो सामान्य जन है उनकी स्थिति यह है कि वे कारण शरीर से कभी मुक्त हो ही नहीं पाते हैं, सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त नहीं हो पाते। जब तक प्रारब्ध थे तब तक कष्टों को भोगते रहे, मन ही मन में जब विषय के जो भोग्य स्वरूप है उसका सामने दर्शन करते रहे और मन में विचार करें, ये शरीर मिल जाता तो इसका भोग करते। जो ममता है वही अहंता में बन गई। मन जब उस शरीर में गया तो मैं ही ये शरीर हूं, इसमें परिणत हुआ। परंतु फिर भी अभी जब तक प्रारब्ध है तब तक वो पूर्व शरीर छूटा नहीं। प्रारब्ध जैसे ही पूरे हुए वैसे ही मन एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में ममता बुद्धि से घुसा। ममता बुद्धि ही अहंता हुई, अहंता होते ही जीवात्मा ने भी उस नए शरीर में प्रवेश किया, और जैसे जीवात्मा ने नए शरीर में प्रवेश किया, जिस शरीर में ममता बुद्धि हुई उस शरीर का हो गया जन्म। जिस शरीर में ममता बुद्धि का त्याग किया उस शरीर की हो गई अब मृत्यु, और मृत्यु होकर के नए शरीर में जन्म प्राप्त करके फिर वही स्थूल शरीर बदला है, केवल सूक्ष्म शरीर वही का वही है। सूक्ष्म शरीर के साथ में मैं प्रकृति हूं, ये कारण शरीर भी वही का वही है, और ये जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है। जब बड़े ज्ञान के बाद में कभी क्रम मुक्ति को प्राप्त करे, क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हुए कोई सद्य मुक्ति को और कोई क्रम मुक्ति को प्राप्त करके कारण शरीर से भी अपने आप को काटे, कारण शरीर को सरलता से जाना जा सकता है तो उसका नाम है अहम। कार्य कोटि के अहम से जैसे ही मुक्त हुआ इसका नाम है कारण शरीर का मुक्त होना। मैं प्रकृति हूं, ये जो अहम भाव है इस अहम भाव से मुक्त होना। हमारे शरीर में दो अहम भाव हैं, एक अहम भाव है कार्य कोटि का, दूसरा अहम भाव है स्वरूप कोटि का। तो स्वरूप कोटि के अहम को तो कभी त्याग करना नहीं है,
मैं कृष्णदास हूं, इस भाव का तो कभी त्याग होगा नहीं। आनंद तभी किंकरम पस्लम माम भव माम दधव। महाप्रभु ने ये जो जिस स्वरूप कोटि के अहम का निरूपण किया, वो अहंकार को कभी त्याग होगा नहीं। परंतु कार्य कोटि का जो अहम है, उस कार्य कोटि के अहम का जब त्याग कर दिया जाएगा, तो कार्य कोटि के अहम का त्याग करना, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, तो आत्मस्वरूप का जो अहम है उसका विचार करना और देह ही मैं हूं, इस कार्य कोटि के अहम का त्याग करना, ये जब विचार को होगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसे मोक्ष को जो प्राप्त हुए या मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होकर के जो विराजमान है, उनका हृदय कितना कठोर होगा। और उसके विषय में कह रहे हैं कि यद अभेददर्शी मुनि हृद पवे, 92वें श्लोक में, कि अभेद का दर्शन करने वाला जो मुनि, उसका हृदय पवी माने वज्र के समान कठोर था। परंतु ऐसे कठोर ऋषियों को भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी कैसी, यहां पर कवि वर्णन कर रहे हैं, श्री शुद्धदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे कठिन योगियों को भी, कठिन आत्मा नाम गणों को भी श्री कृष्ण प्रीति बरबस खींच लेती है। क्योंकि आत्मा रामाश्च मुनियो निर्वृंथा अप्यनुक्रमे कुर्वन्ति अहितुकी भक्ति। श्री सनातन गोस्वामी जी के सामने श्रीमद् महाप्रभु ने इस आत्मा रामाष्ट शब्द के अनेक अर्थ किए। श्री राय रामानंद के सामने अनेक अर्थ उस समय किए और श्री 61 प्रकार के अर्थ, 61 अर्थ श्रीमद् महाप्रभु प्रकट करते हुए विराजमान। आत्मा रामाश्च, आत्मा रामा, यदि ये एक समस्त पद है तो इसको एक शेष द्वंद्व के अंतर्गत इस पद को समझा जा सकता है। जैसे तीन रामचंद्र जी, तीन राम हुए, एक राम थे परशुराम, दूसरे एक राम हुए भगवत अवतार, वे हैं श्री दाशरथी राम। एक तीसरे राम हुए, वे हैं श्री वासुदेव राम, वसुदेव जी के पुत्र श्री बलराम। अब तीनों रामों को एक साथ कहना हो, परशुराम, श्रीराम और बलराम, इन तीनों को एक साथ कहना हो तो कैसे कहा जाएगा? बोले रामश्च 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 बराबर रामा। ऐसे ही आत्मा राम का तात्पर्य है कि आत्मा में रमण करने वाला। और आत्मा शब्द के यदि कोश में देखें तो कम से कम 60-70 अर्थ निकल जाएंगे। लोभी के लिए आत्मा क्या है? बोले उसका व्यापारी आत्मा है। पिता के लिए आत्मा क्या है? बोले उसका पुत्री आत्मा है। पत्नी के लिए आत्मा कौन है? पति आत्मा हो गई। कभी प्राणों को आत्मा कहा गया, कभी धन को आत्मा कहा गया, कभी भौतिक वस्तुओं को, कभी परमात्मा को आत्मा कहा गया, कभी ब्रह्म को आत्मा कहा गया, कभी जीव को आत्मा कहा गया, कभी मन को आत्मा कहा गया, कभी बुद्धि को, कभी अहंकार को आत्मा कहा गया। तो आत्मा नाम की तो, आत्मा की तो बहुत से अर्थ। अब कोई भी अर्थ हो, आत्मा नाम का तात्पर्य है आत्मा जिसको वो व्यक्ति समझ रहा है, उसमें रमण करने वाला, ऐसे व्यक्ति को ले। परंतु कृष्ण भक्ति ऐसी है, कृष्ण का माधुर्य ऐसा है कि संसारी को भी आकर्षित कर लेता है। कहीं रासलीला हो, कितनी भीड़ लग जाती है। कृष्ण लीला ऐसी मधुर है कि संसार में जो पड़े हुए हैं वे भी एक आकर्षित हो जाते हैं। ज्ञानी जन भी खूब रासलीला बड़े मनोल्लास के साथ में, चाव के साथ में देखते हैं। तो जो योगी हैं वे भी भगवत लीला का दर्शन करते हैं, जो भक्त हैं वे तो करते ही हैं। तो आत्मा राम का तात्पर्य हुआ कि सामान्यतः इतने सारे 60 अर्थों को हम 3 अर्थों में बांट लें। इनको यदि समेकित करें, इनको गुण बनाएं तो 3 गुण बनेंगे: संसारी, योगी और भक्त। तो चाहे संसारी हो, चाहे योगी ज्ञानी हो और चाहे भक्त हो, आत्मा रामाश्च, वे सब के सब श्री कृष्ण में कुर्वन्ति अहितुकी भक्ति।
कृष्ण में अबुद्धि की भक्ति करते हैं। तो आत्मा रामाश्च, आत्मा रामाश्च, आत्मा रामाश्च, एक आत्मा राम का अर्थ किया संसारी, एक आत्मा राम का अर्थ किया ज्ञानी योगी, एक आत्मा राम का अर्थ किया भक्त रसिक। पर तीनों ही आत्मा राम कुर्वन्ति अहित की भक्ति। कृष्ण गुण ऐसे हैं कि कृष्ण में अहित की भक्ति करते हुए विराजमान होते हैं। आत्मा रामाश्च मुनयो, मुनि का तात्पर्य है कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को मूंद लिया है, आंख के द्वारा कोई और चीज नहीं देखेंगे, बस भगवत स्वरूप का दर्शन करेंगे। सामने भी देख रहे हैं किसी वस्तु का, उसमें भगवत स्वरूप का ही दर्शन करते हुए संपूर्ण जगत में अपने इष्ट का दर्शन करते हुए विराजमान विमुने। आत्मा रामाश्च मुनेरो, ऐसे मुंह आंखों को मूंदने वाले मुने। फिर निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथा का तात्पर्य है कि जिनकी सारी ग्रंथि खुल गई है। कौन सी ग्रंथि? बोले जिनकी शिखा की ग्रंथि खुल गई है, जिनकी यज्ञोपवीत की ग्रंथि खुल गई है, जिनकी कौपीन की ग्रंथि खुल गई है, जिनकी पत्नी के साथ में जो ग्रंथ बंधन हुआ था वो ग्रंथि खुल गई है, जिनकी घर के साथ में आसक्ति की जो ग्रंथि है वो खुल गई है निर्ग्रंथा, जिनकी बने हुए पुस्तक जो पोथी बगल में दबा करके डोल रहे थे वो पुस्तक की ग्रंथि जिनकी खुल गई है, जिनकी हृदय की ग्रंथि खुल गई है। कितने भी अर्थ करते जाओ, निर्ग्रंथा के अनेक तरह से अर्थ किए कि निर्ग्रंथा जिनकी सारी ग्रंथियां खुल गई हैं। यज्ञोपवीत, शिखा, कौपीन, पत्नी, कर्म ग्रंथि, ज्ञान ग्रंथि, संदेह की ग्रंथि, सारी ग्रंथियां जिनकी खुल गई है निर्ग्रंथा, वे भी कुरुक्रमे श्री कृष्ण के पराक्रम का क्या ठिकाना, जो सबको आकर्षित करते हैं। कुर्वन्ति अहित की भक्ति, उन कृष्ण के साथ में भी अहित की भक्ति करते हुए विराजमान। अहित की का तात्पर्य है मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं की जा रही है, भोग प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं की जा रही है, अन्याभिलाषता शून्य जो भक्ति है वो अहित की भक्ति है। उस भक्ति में कोई कारण नहीं है। भक्ति क्यों की जा रही है? कि मुझे कुछ बदले में मिले, ये अभिलाषा नहीं है। अहितुकी का तात्पर्य है कि कोई अभिलाषा न होते, केवल प्रभु को सुख देना, यही एकमात्र अभिलाषा है। भक्ति का फल, भक्ति के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। भक्तिया संजातिया भक्तिया, भक्ति का फल भक्ति ही है। ऐसे कुर्वन्ति अहितुकी भक्ति, जो अहितुकी भक्ति करते हुए विराजमान है। इत्थम भूत गुणो हरि, इत्थम भूत गुण माने श्री कृष्ण के ये जो गुण हैं ये स्वरूप भूत गुण हैं, ये तटस्थ गुण नहीं है। इत्थम भूत का तात्पर्य है ये स्वरूप का ही उनका ऐसा गुण है। स्वरूप भूत गुण उनको कहते हैं जो गुण कभी भी वस्तु से जाए ही नहीं। जैसे शीतलता जल का स्वरूपभूत गुण है, जैसे गंध पृथ्वी का इत्थम्भूत गुण है, स्वरूपभूत गुण है, ऐसे ही श्री कृष्ण का स्वरूपभूत गुण है सच्चित आनंद, लीला विहार। जो उनका सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है और परम माने परम आनंद ज्ञान रूप होकर के विराजमान है, आनंद ज्ञान मूर्ति होकर के विराजमान। तटस्थ गुण इसको कहेंगे कि जो गुण कभी दिखे कभी नहीं दिखे। देवदत्त के घर में एक तोता बैठा हुआ था, अब किसी व्यक्ति को दिखा रहे हैं वो जो घर है वो देवदत्त का है, वो समझ में नहीं आया, बोले अरे दिख नहीं रहा है, जिसके ऊपर तोता बैठा है, एक पक्षी बैठा है, वो पक्षी नाच रहा है। अभी वो करके गया, बोले हाँ जा, वो उसी जगह बैठा है, बोले जहां पर जिस पर बैठा है वो देवदत्त का घर है। अब पक्षी होना ये देवदत्त के घर का तटस्थ लक्षण है। कभी कौवा बैठा भी रह सकता है, कभी कौवा उड़ भी जाए, तो ये तो तटस्थ लक्षण हुआ, मुख्य लक्षण नहीं हुआ। स्वरूप लक्षण हमेशा रहेगा, तटस्थ लक्षण हमेशा नहीं रहेगा, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। तो जो कभी दिखे कभी नहीं दिखे उसका नाम है तटस्थ लक्षण। जगत को उत्पन्न करना
ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, कभी उत्पन्न करता है, कभी जगत को उत्पन्न नहीं करता है। जन्माद्य से यतः ये तटस्थ लक्षण है, मोक्ष लक्षण नहीं। कभी सृष्टि को, जन्म आदि इनको प्रकट करता है। अन्वयात इतरतश्च, कभी वह जगत में प्रकट होकर के दिखा रहा है, कभी इतरतश्च जगत में प्रकट नहीं है तो क्या वो नहीं है, तब भी वो विराजमान है। तो अन्वयात इतरतश्च माने जगत का उपादान कारण वो है, परंतु उपादान कारण वह जगत के कार्य के रूप में विराजमान है। जब कार्य नहीं है तब कार्य के बिना भी कारण रह सकता है, परंतु कारण कार्य के बिना नहीं रह सकता है। कुल्हड़ मिट्टी के बिना नहीं रह सकता है, परंतु मिट्टी कुल्हड़ के बिना भी रह सकती है। कुल्हड़ नहीं है तब भी मिट्टी है, कुल्हड़ फूट गया तब भी मिट्टी है, और कुल्हड़ है तब भी मिट्टी है। तो अन्वयात इतरतश्च, जब जगत है तब भी ब्रह्म है, जब जगत नहीं है तब भी ब्रह्म है। और इतरतश्च चकार के द्वारा ये दिखलाया कि वो जगत का निमित्त कारण होकर के भी विराजमान है। जन्माद्य से यतः, जिससे संसार का जन्म इत्यादि होता है। अन्वयात इतरतश्च माने वो उपादान कारण है जो जगत की स्थिति के पहले भी था, जगत है तब भी है, जगत नहीं रहेगा तब भी रहेगा। और इतरतश्च चकार के द्वारा दिखाया कि वह जगत का कुम्हार भी वही है। तो श्री प्रभु ही मिट्टी, प्रभु ही कुम्हार, प्रभु ही चाक, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट, तीनों चीज भगवान ही होकर के विराजमान। जानबूझ करके जब चाहे जिस वस्तु से जैसा चाहे वैसा वह जगत को उत्पन्न कर सकता है। अर्थेषु अविद्या माने विचार पूर्वक सृष्टि करने में सामर्थ्य ईश्वर की ही है। जगत अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता है क्योंकि जगत जड़ है। जीव प्रकट कर नहीं सकता है, जीव अंग है। श्री प्रभु ही सबके आदि कारण होकर के विराजमान है। तो ये तटस्थ लक्षण हुए। मुख्य लक्षण क्या है? सत्य परम धीम। ये ब्रह्म का मुख्य लक्षण है कि वो नित्य है, परम माने आनंद रूप होकर के ही वह विराजमान है। आनंद घन मूर्ति होकर के वह विराजमान। जीव है सच्चित आनंद, ब्रह्म हुआ सच्चित आनंद घन माने सम्य व्याप्त। जीव सम्य व्याप्त नहीं है, जीव सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद घन नहीं है। ब्रह्म सच्चित आनंद घन है। श्री कृष्ण सच्चित आनंद घन मूर्ति माने वे अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए भी विराजमान है। वे सच्चिदानंद घन मूर्ति होकर के विराजमान, सच्चिदानंद घन विग्रह होकर के वे विराजमान है। मूर्ति हो, अपने आप को प्रकट न करे। ब्रह्म सच्चिदानंद घन तो है पर प्रकट नहीं कर रहा है, भगवान अपने आप को प्रकट करते हुए विराजमान। ऐसे जो भगवान हैं वे ही बड़े बड़े ज्ञानियों को, मुक्ति को प्राप्ति जो ज्ञानी जन हैं उनको भी आकर्षित करने में समर्थ होंगे। तो यद भेद दर्शन मुनि पवे, भेद का दर्शन करने वाले जो मुनि हैं उनका हृदय तो बिल्कुल पत्थर का भी सार था, वज्र का भी सार था। पवी माने वज्र, उस वज्र का भी सार था, परंतु उसको भी दिव्य वृष्टि आशु अजनी, उससे भी पानी बहने लगा, वे भी द्रवीभूत हो गए। ऐसे जो कृष्ण हैं वे कृष्ण कहाँ हैं? वो सत्यलोक था, जो सत्यलोक में बैठे हुए संति क्रम मुक्ति को प्राप्त कर करके जो सत्यलोक में पहुंच गए हैं योगी, वे योगी जन भी कृष्ण के रूप का दर्शन करके मोहित हो जाते हैं। सत्यलोक में तीन प्रकार के जीव हैं। सत्यलोक में एक जीव वे हैं जो पुण्य के प्रताप से सत्यलोक में पहुंचे। कर्म कांड की सबसे बड़ी पहुंच यदि कहीं है तो वो है सत्यलोक, बस इसके आगे नहीं। कर्म स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म कुमार
विरंचताम एति। रुद्रगीत में निरूपण कर रहे हैं कि 100 जन्म में कोई ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लेगा यदि उसने स्वधर्म का ठीक ठीक पालन किया है। तो सत्यलोक में 3 प्रकार के जन्म। एक जन्म वो जो पुण्य के प्रताप से सत्यलोक में पहुंचे, ऐसे लोगों की कोई कीमत है ही नहीं। जब तक पुण्य है तब तक रहेंगे, अन्यथा पुण्य पूरा होते ही पुनः पृथ्वी पे चलो बेटा जी। तो आब्रह्म भगवान लोकन पुनरावर्तन अर्जुना, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा तक के जितने भी लोग हैं वे सब पुनरावर्ती हैं, वे लौट करके आने वाले। तो ये पुण्यात्मक हो गए। दूसरे सत्यलोक के जो निवासी हैं वे हैं जो ज्ञानी होकर के अभी उन्होंने अपने मन को नहीं छोड़ा था और कर्म मुक्ति में मन या अंतःकरण के साथ में जो सत्यलोक पहुंचे थे। कुछ ज्ञानी थे जिन्होंने सत्य मुक्ति प्राप्त कर ली, तुरंत ही शरीर छोड़ा और बस खत्म, मन को भी छोड़ दिया, कारण शरीर को भी छोड़ दिया। परंतु जिन्होंने कारण शरीर नहीं छोड़ा है, मन को भी अपना साथ में रखा, वे सत्यलोक तक पहुंचे। उनकी साधना पक्की हो गई है परंतु अभी मन को छोड़ा नहीं है, इसलिए वे सुख दुख भोग रहे हैं। फिर मन में विचार करें अरे कहां झगड़े में, छोड़ अब मोक्ष प्राप्त करें। और जैसे ही उन्होंने ये विचार किया कि मन अलग हट जाए, मन उनका अलग हट जाता है, मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं त्रिगुण नहीं हूं, ये विचार करते ही वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। प्रकृति पुरुष का विभाग हो गया, जैसे विभाग हुआ वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये दूसरे प्रकार के जन्म। अब एक तीसरे प्रकार के जन्म और सत्यलोक। कभी कोई ऐसा जीव नहीं मिल पाए एकदम प्रारंभिक सृष्टि में जिसने 100 जन्म तक सत्कर्म किए हो, वहां पर ठाकुर जी ही स्वयं ब्रह्मा बनकर के विराजमान। तो एक सत्यलोक के भी 3 लोग हो, 3 प्रकार के जन्म हो गए। एक पुण्य के द्वारा सत्यलोक प्राप्त करने वाले, एक ज्ञान के द्वारा सत्यलोक को प्राप्त करने वाले, तीसरे भगवान ही स्वयं ब्रह्मा बनकर के विराजमान है, या भगवान किसी को ब्रह्मा बना दे, या तो स्वयं बन जाए या गोप कुमार जैसे जो हैं उनको ब्रह्मा का पद दे दिया जाए और वे वहां पर पहुंचे। तो ये तीसरे प्रकार, तो उनकी वे कभी बंधन में है नहीं। तीसरे जो जगह है वे कभी बंधन में है नहीं, वे जब भी चाहें, क्योंकि उनकी तो भक्ति पक गई है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जब भी चाहें, श्री गोप कुमार जैसे जब भी चाहें वे तुरंत ही ब्रह्मा जी के रूप को, ब्रह्मा जी के पद को एक क्षण में त्याग कर दें और उनको कोई कठिनाई नहीं है, ठाकुर जी अपने आप फिर दूसरी व्यवस्था कर देंगे। तो ये 3 प्रकार। तो ब्रह्म सत्यलोक का, सत्यलोक में जो है वे लोग भी श्री कृष्ण के माधुर्य का दर्शन करके मोहित हो जाते हैं। ये कृष्ण की विशेषता हुई। प्रिया जी की जो वल्ल की वीणा है, उस वीणा की विशेषता ये है कि उसके श्रवण से सत्यलोक के जो जन हैं वे भी सत्यलोक में वे भी दृढ़ीभूत हो जाते हैं, भगवत भक्ति करते हुए विराजमान हो जाते हैं। इसलिए वंशी के द्वारा पत्थर से पानी बहने लगे या पानी पत्थर बन जाए, ये मुख्य वस्तु नहीं है। मुख्य वस्तु ये है कि ज्ञानी जनों के चित्त को भी आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण हैं। आत्मा नामाश्च मुनियो निर्विन्था अपने उपक्रम में कुर्वन्ति अहित की भक्ति, वे अहित की भक्ति करते हैं। और ये भगवान का थम भूत गुण हरि, ये स्वाभाविक गुण है। जैसे श्याम सुंदर का स्वाभाविक गुण है आत्मा रामों को आकर्षित करना, इसी प्रकार प्रिया जी का स्वाभाविक गुण है कि आत्मा राम गणाकर्षी कर्षणी होकर के श्री स्वामी विराजमान है। आत्मा राम गणों का आकर्षण करने वाले, श्याम सुंदर को भी आकर्षित करने वाले होकर के श्री विश्वानंदिनी विराजमान है। इसके बाद में ऐसे श्री सुखदेव जी स्तुति कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्षण तोथ रत्न सदन प्रविष्टायो, इसके बाद में एक क्षण के बाद में श्री युगल सरकार दोनों रत्न सदन में पधारे। मोहन महल
अनंत रंगाक्ष कुंज। श्री रसिक जनों ने, बड़ी वैष्णवों ने उसका नाम दिया किशोरी जी की निज कुंज का अनंत रंग कुंज, रत्न महल। श्री महावाणी में उसी का नाम दिया गया मोहन महल। तो श्री प्रियालाल आप मोहन महल में या रत्न सदन में प्रविष्ट हो। अब योगपीठ से उठ करके फिर रत्न सदन जो है शैया भवन, उन शैया भवन में माने श्री योगपीठ जो है उनके ही चारों सेवा कुंज है विभिन्न। सेवा कुंज का तात्पर्य है ये मंगला कुंज है, ये स्नान कुंज है, ये श्रृंगार कुंज है, ये बल विहार कुंज है, ये राजभोग कुंज है, ये उत्थापन कुंज है, ये संध्या कुंज है, ये रास कुंज है, ये शयन कुंज है। मान वहां पर ही अलग अलग प्रकोष्ठ हैं। उनमें श्री मान बीच में जो योगपीठ के चारों अष्टभुजात्मक अष्टकोणात्मक योगपीठ है और अष्टकोणात्मक योगपीठ के चारों ओर ही माने जो रत्न सदन है, वो रत्न सदन में अर्थात प्रियालाल के शयन करने का जो सदन है उसमें श्री प्रियालाल उस समय मध्याह्न काल में विराजे। बगीचे से निकल करके बाहर जिस बगीचे में बैठे थे वहां से निकल करके आप रत्न सदन में पधारे हैं। सुख तल्प तल्लज तलोपविष्टयो, और वहां पर सुंदर सुख तल्प वो विराजमान है। सुख शैया आनंद पूर्वक विराजमान है। उस सुख शैया पर श्री प्रियालाल विराजमान हुए तो सुख तल्प और तल्लज माने वहां पर विभिन्न जो उपकरण हैं वे उपकरण भी विराजमान हैं। श्री किशोरी जी ने उस समय सखी को आदेश प्रदान किया है, रचय बकुल पुष्पई तोरण केल कुंजे। बोले अरे सखी केल कुंजे, इनके ऊपर बकुल पुष्प से सुंदर तोरण की रचना कर। सुंदर पुष्प जो है उनकी शैया की रचना कर। उपनय शयनांते साधु माध्विक पात्रम, शैया के पास में एक चौकी पर सुंदर शरबत, सुंदर जल, उसके साथ में झाली, उसके साथ में कटोरी, इनको स्थापित करके रख। सहचर्य हरे अद्य श्लाघ्यताम कौशलंते, शाम सुंदर जिस समय आए उस समय तेरी कुशलता की प्रशंसा करते हुए विराजमान हो। ऐसे किशोरी जी ने जो आदेश दिया था उस आदेश के अनुसार ही सुख तल्प तल्लज, सुख तल्प जहां पर विराजमान, तल्लज माने जहां पर सुंदर गदोला, सुंदर गोल तकिया, सुंदर तकिया, बगल के तकिया जहां पर रखे हुए हैं। चरण चौकी, चरण चौकी के ऊपर भी सुंदर तकिया जहां पर गद्दी रखी हुई है। पंखा, बीजन, तीगदान, उगालदान, पानदान जहां सजे हुए रखे हैं। सुंदर धूप, सुंदर अतरदान जहां महक सर्वत्र विराजमान हो रही है। ऐसी सुंदर शैया भवन, तो शैया भवन में श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक विराजमान हुए हैं। और तलों पर विष्टय उस शैया के ऊपर श्री प्रियाली को पधरा करके सब सखीगण, प्रियालाल दोनों को पधरा करके सखीगण उस समय पधारी विराजमान हुई, विराजमान किया है। और स्मर संधु बीच भरम मज्जता तयो, श्री सखीगण ललतादिक जो सखीगण हैं वे ललतादिक सखीगण श्री युगल संघ सरकार के कामदेव रूपी सिंधु की लहरों में मज्जता डूबी हुई। प्रियालाल के हृदय में जो लहर उठ रही है उस लहर से आज ये मुख्य रूप से डूब करके विराजमान हुई। पहले निरूपण कराए रस की प्रथम लहर उठी सखी में। सखी ने प्रिया जी के सामने श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन किया। उस रूप माधुरी को सुनकर के प्रिया में द्वितीय लहर उत्पन्न हुई, श्याम सुंदर के प्रति धुरन उत्पन्न हुई। प्रिया जी प्यारे के प्रति धुरी झुकी। अब जब प्रिया की धुरन हुई तो तृतीय लहर प्रिया श्याम सुंदर में उत्पन्न हुई। श्याम सुंदर में चंचलता उत्पन्न हुई और उस चंचलता को प्रकट करके जब रसकेली उत्पन्न हुई
वो रस केली की चौथी लहर सखियों में उत्पन्न हुई। ये रस की 4 लहर, प्रथम लहर सखी में, द्वितीय लहर युद्धेश्वरी में, तृतीय लहर श्याम सुंदर में, चतुर्थ लहर पुनः सखी। तो यहां चौथी लहर का वर्णन कर रहे हैं कि स्मर सिंधु बीच भर मज्जता, जो कामदेव का सिंधु उसकी लहर में श्री ललितादिक सखीगण मज्जित होकर के विराजमान है। और उन ललितादिकों ने, ललितादिकालिक पति, ललिता आदि सखियों की पति माने पंक्ति ने, सखियों के समूह ने आप वांछितम, आज मनोवांछित वस्तु को प्राप्त कर लिया है। श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक उस समय विराजमान हुए